अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। काफ़ी अहम अपडेट, काफ़ी अहम इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। इस वजह से बहुत ज़्यादा अहम है कि जिनके पास स्पेन की नेशनलिटी है या जिन्होंने जमा करवाई है या लेने का इरादा रखते हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी मालूमात है। लाजमी तौर पर वीडियो को कंप्लीट देखना है। और जो जो मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करूंगा, इसमें आपको एक एग्जाम्पल भी दूंगा कि किस तरह से एक आप बीती के जरिए ये न्यूज़ जो है वो सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई और काफ़ी ज़्यादा ब्रेक हुई। तो इस पे बात करेंगे, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इसके साथ साथ आपको ये बताता चलूँ कि जिन दोस्तों ने अपनी होम कंट्री की नेशनलिटी को छोड़ दिया है, वो इस कानून से थोड़े से बच जाते हैं, लेकिन जिनके पास दोनों ममालिक की नेशनलिटी होती है, उनके साथ जो है ये कानून के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा जो है वो बुरा होता है। किस तरह बुरा होता है, क्यों कर होता है, इसको मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि साउथ अमेरिकन जितने लोग हैं, वो साउथ अमेरिकन कंट्रीज, उनके ऑलरेडी जो है वो स्पेन के साथ डुअल नेशनलिटी के एग्रीमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल अर्जेंटाइन हुआ, कोलंबिया हुआ, मैक्सिको हुआ, चिली, पेरू, ये तमाम ममालिक जो है, निकारागुआ, ये सब के जो है वो डुअल नेशनलिटी के एग्रीमेंट हैं स्पेन के साथ। तो वहां के जो लोग हैं, जब स्पेन की नेशनलिटी लेते हैं, अगर वो अपने मुल्क की ना भी छोड़ें तो उनको कोई भी जो है वो प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि डुअल नेशनलिटी एग्रीमेंट है। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा तो जिससे आप सही तौर पे समझ सकेंगे। एक अर्जेंटाइन का शख्स, नौजवान, जिसने स्पेन की नेशनलिटी ली और स्पेन से उसको ऑस्ट्रेलिया से एक बेहतर ऑफर आई, वो वहां पे काम के लिए चला गया। वहां पे उसने रहना शुरू कर दिया और उसने वहां पे स्पेन पासपोर्ट पे सारा कुछ किया, क्योंकि यूरोपियन पासपोर्ट पे वहां पे कवानीन ज्यादा नरमी के साथ डील किए जाते हैं। तो इस वजह से उसने स्पेन नेशनलिटी के जरिए वहां पे जॉब ढूंढी, वहां पे काम किया और तकरीबन उसको 2 साल कुछ हफ्ते जो है वो हो चुके थे। तो उसने अपना पासपोर्ट, जो उसका थोड़ी मुद्दत रह गया था स्पेन का, तो वो रिन्यू करवाने के लिए जो है वो स्पेन एम्बेसी या कौंसिल जो ऑस्ट्रेलिया में था उसके साथ राब्ता किया। जब वहां पे गया तो उन्होंने कौंसलेट और एम्बेसी के जो भी वहां पे अहलकार थे, उन्होंने उसको इतला दी कि आपकी जो नेशनलिटी है 2 से 3 हफ्ते पहले ऑटोमेटिकली कैंसिल हो चुकी है। तो उसने काफी ज्यादा हैरत का इजहार किया और वो काफी ज्यादा परेशान हुआ कि मेरे पास तो स्पेन की नेशनलिटी है, उसी में मैं ट्रेवल करके आया हूँ और यहाँ पे मेरे सारे डॉक्यूमेंट ही स्पेन की नेशनलिटी पे हैं और मैं जहाँ पे जॉब भी जो कर रहा हूँ और वहाँ पे भी प्रेजेंटेशन जो सारी है वो एज अ स्पेनिश है। तो ये किस तरह मुमकिन हुआ कि मेरी नेशनलिटी को कैंसिल कर दिया गया? तो उस वक्त उसको एक कानून समझाया गया। वो कानून मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि आप भी उस कानून को लाजमी तौर पे समझें, ताकि आप भी इस तरह की सिचुएशन से बच सकें। वो लोग जो स्पेन की नेशनलिटी लेके किसी और कंट्री में जा बसे हैं, उनके लिए ये बहुत अहम इंफॉर्मेशन है। ये इंफॉर्मेशन क्या है और ये स्पेन का कौन सा कानून है, इसको आपने गौर से सुनना है। जैसे आप स्पेन की नेशनलिटी लेके किसी थर्ड कंट्री में जाते हैं, यानी कि आप पाकिस्तानी हैं, आपके पास स्पेन की नेशनलिटी है, अब आप इंग्लैंड में चले गए हैं या आप यूएसए में, कनाडा में, न्यूजीलैंड में, किसी भी ऐसी कंट्री में चले गए हैं कि वहां पे अब आप जो है वो नॉन यूरोपियन है कंट्री, तो वहां पे जाके रहना शुरू कर दिया, आपने काम शुरू कर दिया। अगर आपने 2 साल के अंदर अंदर या तो अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको रिन्यू ना करवाया एम्बेसी कौंसलेट के जरिए, या फिर वहां पे एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है जिसको आपने फिल ना किया और उसके नीचे साइन ना किए, जो असल में एक हलफनामा होता है कि मैं इंटरेस्टेड हूं अभी भी स्पेन की नेशनलिटी को कंटिन्यू करने के लिए, मैं बेशक इस कंट्री में आबाद हूं, यहाँ पे रह रहा हूं, मेरे पास यहाँ का रेजिडेंट कार्ड है, लेकिन मैं स्पेन की नेशनलिटी को नहीं छोड़ना चाहता, मैं उसके साथ कंटिन्यूसली रहना चाहता हूं। तो फिर आपकी नेशनलिटी को कैंसिल नहीं किया जाता। वरना 2 साल के अंदर अंदर अगर आपने ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ना फिल किया और ना उसको मुतलका एम्बेसी या कौंसलेट तक पहुंचाया, सबमिट तक करवाया, तो फिर आपकी जो नेशनलिटी है वो रिस्क में है और वो कैंसिल की जा सकती है। और ऐसा ही कुछ इस अर्जेंटाइन के नौजवान के साथ हुआ। उसके बाद उसने इस इंफॉर्मेशन को, इस कानून को बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे शेयर किया और वो काफी ज्यादा वायरल भी हुआ और बहुत सारे लोगों तक पहुंचा। जिन लोगों को ये उबहाम थे इस तरह के कानून के, उनको कंफर्म हुआ कि ये वाकया ही कानून है, इससे बचना चाहिए। तो मैं आज आप लोगों के साथ भी ये इन्फॉर्मेशन इसी गर्ज से शेयर कर रहा हूं। अगर आप यूके में हैं, आप किसी भी नॉन यूरोपियन कंट्री में आबाद हैं और आपके पास स्पेन की नेशनलिटी है,
तो इस कानून को लाजमी तौर पे ज़हन में रखें। आपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लाजमी लेना है। उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स भी हैं जो आपको कौंसलेट या एम्बेसी वाले भी बता देंगे। मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो वो बात काफ़ी लंबी हो जाएगी, या नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं वो भी बेनिफिट्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों ये अहम इंफॉर्मेशन लाजमी तौर पे आपने जहन में रखनी है अगर आप स्पेन की नेशनलिटी पे किसी और कंट्री में जा बसे हैं। तो मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।